आने वाली नई अवेंजर्स मूवीज के बारे में कुछ नई अपडेट्स आई हैं जो मार्वल के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हाल ही में एमसीयू के अंदर नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और हम इन्हें एक एक करके डिटेल में समझेंगे। राइट नाउ फैंस के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या कैंग आने वाली मार्वल मूवीज में वापसी करेगा या नहीं। और इस सवाल पर रिसेंटली जेरेमी रेनर जो होकाई का रोल निभाते हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कुछ बहुत दिलचस्प बातें कही जिनसे मार्वल के लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में थोड़ा अंदाज़ा मिलता है। अब जरा पूरी सिचुएशन को साफ साफ समझते हैं। कुछ महीने पहले जोनाथन मेजर्स जो एमसीयू में कैंग का किरदार निभा चुके हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मार्वल और डिज्नी ने उनके साथ अनफेयर बिहेवियर किया। जोनाथन पर हैरेसमेंट के आरोप लगे थे और उसके तुरंत बाद ही उन्हें स्टूडियो से निकाल दिया गया। लेकिन जोनाथन मेजर्स का ये भी कहना था कि डिज्नी और मार्वल ने जेरेमी रेनर और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे एक्टर्स के साथ इतना सख्त व्यवहार नहीं किया। इनके साथ भी पहले कुछ कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, फिर भी इन्हें निकाला नहीं गया एंड जोनाथन मेजर्स को बिना किसी सेकंड चांस के बाहर कर दिया गया। कुछ दिन पहले जेरेमी रेनर इसी पॉडकास्ट में आए जहां मेजर्स ने ये बातें कही थी। जेरेमी रेनर ने कहा कि मार्वल ने कैंग को लेकर बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ था और स्टूडियो अभी भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। बट उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ये नहीं पता था कि मेजर्स को फायर कर दिया गया है, यानी जब ये सब हुआ तब उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं थी। अब असली दिक्कत ये है कि उस वक्त सिर्फ डिज्नी ने ही नहीं बल्कि और भी कई ब्रांड्स और कंपनीज ने जोनाथन मेजर्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए थे। उनकी कई पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग डील्स कैंसिल हो गई थी और इतना ही नहीं, कुछ ब्रांड्स ने तो उनके खिलाफ लॉ सूट भी फाइल कर दिए थे ताकि उन्हें नुकसान की भरपाई मिल सके। तो जब डिज्नी ये दिखाने की कोशिश करता है कि उन्होंने जोनाथन मेजर्स को पर्सनल रीजन से हटाया, तो ये बात पूरी तरह सच नहीं लगती। ये एक बिजनेस डिसीजन था, ना कि कोई इमोशनल या पर्सनल मूव। डिज्नी ने पहले जॉनी डेप के साथ भी ऐसा किया था। जब उनका केस एम्बर हर्ड के साथ चल रहा था, तब डिज्नी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके कहा था कि वो उनके साथ काम नहीं करेंगे। यही वजह है कि जॉनी डेप की जैक स्पैरो के रूप में वापसी नहीं हुई। इस केस की वजह से ही जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीस्ट से भी निकाल दिया गया था, जिससे उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हुआ। हाल ही में उन्होंने कहा कि अगर डिज्नी उन्हें फिर से बुलाता है तो वो तभी लौटेंगे जब स्टूडियो अपने किए की भरपाई करेगा। ये पूरा मामला एक बड़ी चीज दिखाता है कि ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज अपने एक्टर को दोस्त की तरह नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर्स की तरह ट्रीट करते हैं। ये सब मैसिव कॉरपोरेशंस हैं, कोई व्यक्तिगत लोग नहीं। किसी भी कंपनी को अपने ब्रांड की इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नो, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उन्हें मेरी प्राइवेट लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी पता चले तो वो भी मुझसे डिस्टेंस बना लेंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी पब्लिक इमेज को बचाना, ना कि किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट करना। फिर भी जोनाथन मेजर्स ने कहा है कि वो अब भी मार्वल में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन स्टूडियो की तरफ से ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला। अभी तक ये साफ नहीं है कि मार्वल कैंग के कैरेक्टर को पूरी तरह हटा देगा या उसे रिकास्ट करके किसी और एक्टर को दिखाएगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है, कैंग को मार्वल की कहानी से पूरी तरह इरेज नहीं किया गया है। वो अभी भी अवेंजर्स डूम्सडे के सेटअप का हिस्सा है। हो सकता है कि हमें इस मूवी में कैंग की मल्टीवर्सल वॉर्स एंड टाइमलाइन पर उसके इफेक्ट्स को और गहराई से दिखाया जाए। फिलहाल अवेंजर्स डूम्सडे में मार्वल शायद कैंग को फिर से कास्ट करने की ज़रूरत भी महसूस ना करे। वो उसे बस पेंटिंग्स, होलोग्राम्स या डायलॉग रेफरेंसेस में दिखा सकते हैं। यानी ये कैरेक्टर तो रहेगा लेकिन मेन फोकस नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ नई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो डॉक्टर डूम और अवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ी है। हाल ही के कुछ पॉडकास्ट डिस्कशंस के मुताबिक इस फिल्म में डॉक्टर डूम का आर्मर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे डार्थ वेडर अपने सूट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। कॉमिक्स में एक्चुअली डूम का आर्मर तब बना था जब उसने एक मैजिकल एक्सपेरिमेंट करते हुए अपनी मां को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और उसके चेहरे को गंभीर चोटें आई थी। बट एमसीयू वर्जन में ये कॉन्सेप्ट और भी इंटेंस होगा। यहाँ डूम के सिर्फ चेहरे को नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी को डैमेज दिखाया जाएगा। जैसे टोनी स्टार्क के सीने में आर्क रिएक्टर उसकी जान बचाने के लिए जरूरी था, वैसे ही डूम भी अपनी आर्मर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। इससे डूम और स्टार्क के बीच एक बहुत गहरा इमोशनल और विजुअल कनेक्शन बनेगा कि दोनों ही अपनी इन्वेंशन के जरिए जिंदा हैं। इंटरनेट पर कुछ समय से एक वाइल्ड थ्योरी नजर आ रही है। इसमें कहा गया है कि शायद एमसीयू का आयरन मैन असल में टोनी स्टार्क नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम ही था, जिसे स्टार्क परिवार ने बचपन में गोद लिया था और टोनी के रूप में पाला था। बेशक ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन आने वाली मूवी से जो हिंट्स मिले हैं वो इस बात को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि डूम और स्टार्क की लेगेसी किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। नाउ बात करते हैं उस चीज़ की जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर। कई लोग कह रहे हैं कि इसका पहला ट्रेलर अवतार फायर एंड ऐश के साथ रिलीज किया जाएगा। लीक्स के हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि डूम्सडे का ट्रेलर सिर्फ एक टीजर नहीं बल्कि एक प्रॉपर फुटेज वाला ट्रेलर होगा, जिसमें डूम की डैमेज बॉडी और उसका आर्मर दोनों दिखाए जाएंगे। उसे बिल्कुल डार्थ वेडर जैसा लुक दिया जाएगा,
जो कि देखने में डार्क, इंटेंस और पावरफुल होगा। इसके फाइट सीन्स बहुत ज़्यादा ब्रूटल और फिजिकल बताए जा रहे हैं। ट्रेलर में डूम अपने चेहरे का सिर्फ आधा हिस्सा मास्क से ढकेगा, यानी उसका पूरा चेहरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा। ये डिज़ाइन द फैंटम ऑफ द ओपरा से इंस्पायर बताया जा रहा है, जहाँ कैरेक्टर अपना स्कार्ड चेहरा मास्क से हाइड करता है। सो ट्रेलर की दिसंबर में आने की अफवाहें हैं और कहा जा रहा है कि ये डूम पर ज़्यादा फोकस करेगा। इसके अलावा हाल ही में एक और मज़ेदार चीज़ हुई है। एक डिज्नी इवेंट में जब मार्वल ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स दिखाए तो उन्होंने गलती से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए एक फैन मेड इमेज यूज़ कर ली। इस इमेज में द बियॉन्डर और माइल्स मोरेल्स जैसे कैरेक्टर्स थे और इसे देखकर फैंस कंफ्यूजन में पड़ गए कि क्या ये सच में आने वाले हैं। आई थिंक इसकी दो एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। या तो मार्वल सच में द बियॉन्डर को सीक्रेट वॉर्स में लाने वाला है और उन्होंने ये फैन आर्ट इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो फ्यूचर प्लॉट को थोड़ा टीज कर रहे थे। या फिर ये भी पॉसिबल है कि डिज्नी के किसी एम्प्लॉय ने गलती से ऑनलाइन ये पहली इमेज उठाई और बिना चेक किए इसे प्रेजेंटेशन में डाल दिया। मार्वल डिज्नी के अंदर काम तो करता है, लेकिन डिज्नी का हर एम्प्लॉय मार्वल की स्टोरीज या कैरेक्टर्स को गहराई से नहीं जानता। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये बस एक सिंपल मिस्टेक थी, कोई हिडन हिंट नहीं। तो एंड में इन सारी अपडेट्स को देखकर ये साफ होता है कि एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक नॉर्मल मार्वल मूवी नहीं होगी। इसमें शायद स्टार वॉर्स और मार्वल दोनों के एलिमेंट्स को मिक्स किया जाएगा। मार्वल हमेशा से स्टार वॉर्स के पैरेलल्स खींचता आया है एंड डॉक्टर डूम और डार्थ वेडर के बीच की सिमिलैरिटीज बिल्कुल इंटेंशनल लगती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? आप इन पूरी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। वार्नर ब्रोस की फिर से सेल लगी है और ऐसा लग रहा है कि जेम्स गन का डीसीयू अब खतरे में है। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो उसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू।